नमस्कार, मैं हूं सचिन मौर्य। आप देख रहे हैं जी एक्सप्रेस टीवी। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। इस वक्त हम यूपी की राजधानी लखनऊ के मध्य विधानसभा क्षेत्र से सपा प्रत्याशी जो जीतकर विधायक हमारे पास सामने खड़े हैं, रविदास मल्होत्रा जी इनके साथ हैं। और जैसा कि नेशनल न्यूज़ 18 के सर्वे में भी दिखाया गया था कि पश्चिम और मध्य में सपा की ही जीत हो रही थी और सपा ने परचम लहरा दिया है और बीजेपी के प्रत्याशियों को कहीं ना कहीं पिछाड़ दिया है। इस वक्त रविदास जी हमारे साथ हैं, इनसे जानकारी लेंगे कि आप विधायक बन चुके हैं और जनता को किस तरह से विकास पूरा करेंगे जनता के लिए। तो लखनऊ मध्य क्षेत्र की जो जनता है, जिसने हमारे ऊपर विश्वास व्यक्त किया है, अपना समर्थन दिया है, अपना सहयोग दिया है, मैं उसका बहुत बहुत आभारी हूँ। और जो उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है उसको कायम रखने के लिए हम हर संभव प्रयास करने का काम करेंगे। हम लोग हमेशा जनता के बीच में, जनता के सुख दुख में उनके साथ रहे हैं, इसीलिए जनता का सहयोग और प्यार हम लोगों को मिला है। जनता ये चाहती थी कि परिवर्तन और बदलाव हो, उन्होंने परिवर्तन और बदलाव के लिए हमको अपना वोट देने का काम किया है। हमने चुनाव में जनता से जो वादे करने का काम किया था, हमारी सरकार नहीं बनी है, लेकिन उसके बाद भी हम उन वादों को पूरा करने के लिए सड़क से विधानसभा तक संघर्ष करने का काम करेंगे। विधायक जी, जैसा कि रुझान में समाजवादी पार्टी भी चल रही थी, लेकिन किन्हीं कारणों से समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बन पाई और अब देखा जा रहा है कि बीजेपी के कई नेताओं द्वारा मतलब जो सपा से प्रत्याशी जीते हैं उनको मतलब अलग नज़रिए से देखा जा रहा है। इसमें आप क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में बहुत धांधली, बेईमानी, गड़बड़ी करने का काम किया। उसके बाद भी हम लोगों की 72 सीटें पिछली बार से बढ़ी हैं। जनता परिवर्तन और बदलाव करना चाहती थी और पूरे देश को मालूम है कि जो वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त है, इनका कार्यकाल खत्म हो गया था। ये सिमर हो गए, रिटायरमेंट होने के बाद इनका एक्सटेंशन करने का काम किया गया और 5 विधानसभा जो चुनाव हो रहे थे उन चुनाव के तक मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल बढ़ाया गया। हमें पूछना है कि जब मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल खत्म हो गया था तो केंद्र सरकार ने किन शर्तों पर उनका एक्सटेंशन करने का काम किया? मुख्य चुनाव आयुक्त ने भारतीय जनता पार्टी के सरकार के दबाव में प्रशासन ने बहुत जगह पर गड़बड़ी करने का काम किया है, इसलिए हम लोगों की सरकार नहीं बन पाई है। लेकिन हम लोग विपक्ष की भूमिका अदा करने का काम करेंगे और जनता की समस्याओं को लेकर के हम लोग संघर्ष करने का काम करेंगे। कहीं पर कोई दमन और जुल्म होगा तो उसका हम लोग मुकाबला करने का काम करेंगे और जनता के मुद्दों को लेकर विधानसभा को में उसे उठा करके विकास का काम कराने का हम लोग प्रयास करेंगे। विधायक जी, कहीं ना कहीं देखा जाए जब मतदान चल रहा था, मतदान से पहले जो इंटरव्यू आपका किया गया था उसमें यह भी दिखाया गया था कि सरोजनी नगर और जो कन्नौज की सीट है इस पे जो असीम अरुण और राजेश्वर सिंह हैं तो यह जीत जाएंगे, ऐसा अभाव पहले से ही लोगों का और मीडिया का भी था। इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, हम लोगों ने लखनऊ मध्य क्षेत्र के अंदर अपने सेंट्रल के आरओ को रंगे हाथ पकड़ा था और गाड़ी उनकी रोकी थी जो स्ट्रांग रूम तक पहुंच गई थी। हमने तलाशी गाड़ी की ली, उसमें हथौड़ा, राड, छेनी, प्लास, पेचकस तमाम चीज़ें मौजूद थी। ताला, चाबी हमने शिकायत करी और लखनऊ सेंट्रल के आरओ को जांच के बाद हटाया गया। ऐसे ही हम लोगों ने मांग करी थी कि सरोजनी नगर में जो चुनाव लड़ रहे हैं उनकी पत्नी लखनऊ की आईजी हैं और आईजी रहते हुए एक प्रत्याशी ने चुनाव लड़ने का काम किया। ये जो है वो चुनाव की जो निष्पक्षता है उस पर प्रश्न खड़ा करने का काम करता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या करके चुनाव जीतने का काम किया है। जैसा कि लोग कह रहे हैं कि बाबा का बुलडोजर आ गया है, तो क्या बाबा का बुलडोजर अब किस तरफ घूमेगा, क्या लगता है आपको? अगर किसी गरीब की झोपड़ी पर, किसी कच्चे मकान पर, किसी मलिन बस्ती पर अगर आएगा तो उस बुलडोजर के सामने हम लोग खड़े होंगे, लेकिन किसी भी कीमत में किसी गरीब की बस्ती, किसी गरीब का कच्चा मकान, किसी फुटपाथ पर रहने वाले किसी गरीब आदमी के मकान की एक ईंट भी हम गिरने नहीं देंगे, चाहे हमें कुछ भी कुर्बानी क्यों न करनी पड़ जाए।